चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का। ठीक है, और विषय है हमारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ठीक है, उसका यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम 101 नंबर सवाल को हल करते हैं। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 ईस्वी में, कि 1780 ईस्वी में, कि 1754 ईस्वी में, कि 1874 ईस्वी में। ठीक है, तो 101 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा एक, यानी कि 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 102 नंबर सवाल देखते हैं। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, की रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, की राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो 102 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए 103 नंबर सवाल को देखते हैं। 103 में कह रहा है गीतांजलि पुस्तक का रचयिता कौन थे? विवेकानंद, की रविंद्रनाथ टैगोर, की दयानंद सरस्वती, की रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो 103 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 104। ठीक है, 104 में कह रहे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य, की रविंद्रनाथ ठाकुर, की दयानंद सरस्वती, की बाल बैरागी। तो 104 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है 105। सत्यार्था प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, की विवेकानंद ने, की रविंद्रनाथ टैगोर ने, की परमहंस ने। ठीक है, तो 105 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 106। 106 में कह रहे हैं अलीगढ़ आंदोलन से किनका संबंध था? आगा खान का, कि सर सैयदा अहमद खान का, कि मौलाना फरूख का, कि मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक है, तो 106 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि सर सैयदा अहमद खान का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 107 में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1814 ईस्वी में, कि 1920 ईस्वी में, कि 1918 ईस्वी में, कि 1914 ईस्वी में। ठीक है, तो 107 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि 1914 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 108 में। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1916 ईस्वी में, कि 1917 ईस्वी में, कि 1918 ईस्वी में, कि 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना 108 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 109। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1917 में ईस्वी में, कि 1907 ईस्वी में, कि 1920 ईस्वी में, कि 1904 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर 109 का जो ऑप्शन होगा ना 109 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि 1917 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, चंपारण से। ठीक है, यहाँ से, यानी कि चंपारण पड़ता है बिहार में, मोतिहारी जिला। ठीक है, ये शुरुआत किया था 1917 में चंपारण से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 110 में कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो 1920 ईस्वी में, कि 1820 ईस्वी में, कि 1822 ईस्वी में, कि 1825 ईस्वी में। ठीक है, तो 106 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि 1820 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 111 नंबर का है प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, की दयानंद सरस्वती, की महादेव गोविंद रानाडे, विवेकानंद। ठीक है, तो 111 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा आपका तीसरा, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 111 के बाद 112 देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई?
1797 में की, 1890 ईस्वी में की, 1910 ईस्वी में की, 1897 ईस्वी में। ठीक है, तो 112 के जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि 1897 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 113 नंबर सवाल को देखते हैं। सैयद अहमद बरेलवी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? किसान आंदोलन, की अहमदीय आंदोलन, की धर्म सुधार आंदोलन, की अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, तो 113 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि अहमदीय आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 114 में। 114 में करें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वाधीनता के लिए कौन सा मार्ग चुना गया? क्रांतिकारी मार्ग, की विद्रोह मार्ग, की शांतिपूर्ण मार्ग, की संवैधानिक मार्ग। ठीक है, तो 114 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि संवैधानिक मार्ग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 115 में। यूरोप में राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास कब से प्रारंभ हुआ, यानी शुरू हुआ? 18वीं सदी में, कि 19वीं सदी में, ठीक है, कि 20वीं सदी में, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 115 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 19वीं सदी में। ठीक है, चलिए 116 नंबर सवाल देखते हैं। भारत के लोग राष्ट्रवादी विचारों से कैसे परिचित हुए हैं? पश्चिमी संपर्क और पाश्चात्य शिक्षा से, कि नेताओं के भाषण से, कि अंग्रेजी सरकार से, कि अपने ज्ञान और बुद्धि से। ठीक है, तो 116 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि पश्चिमी संपर्क और पाश्चात्य शिक्षा से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 117 में। 117 में कह रहा है भारत में राजनीतिक चेतना के जन्मदाता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, की A.O. अहमद हुम, एनिबेसेंट, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो 117 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए 118 नंबर सवाल को देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया है? गया में, कि राजगीर में, कि सारनाथ में, कि सांची में। ठीक है, तो 118 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि सारनाथ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं 119 नंबर। 119 में कह रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1884 में, कि 1785 में, कि 1885 में, कि 1886 ईस्वी में। ठीक है, तो 119 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 120 नंबर सवाल को देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है घोषणा किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, की रानाडे ने, कि गांधी जी ने, कि A.O. हुमो ने। ठीक है, तो 120 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए 121 नंबर सवाल को देखते हैं। कांग्रेस ने प्रारंभ में कैसे नीति अपनाई? गरम नीति, की उग्र नीति, की नरम नीति, की विरोध नीति। ठीक है, तो 121 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि नरम नीति। ठीक है, चलिए 122 नंबर सवाल को देखते हैं। कांग्रेस में उग्रवादी नेताओं का प्रभाव कब से बढ़ने लगे? 1892 ईस्वी में, कि 1885 ईस्वी से, कि 1886 ईस्वी से, कि 1785 ईस्वी से। ठीक है, तो 122 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि 1892 ईस्वी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 123 में। जापान ने रूस को कब हराया? ठीक है, जापान ने रूस को कब हराया था? तो 1885 ईस्वी में, कि 1905 ईस्वी में, कि 1892 ईस्वी में, कि 1896 ईस्वी में। ठीक है, तो 123 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 1905 ईस्वी में हराया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं 124 में। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना कब घोषित की? 3 जनवरी 1947 में, कि 5 फरवरी 1946 के, कि 3 जून 1947 के, कि 3 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 124 का हो जाएगा तीसरा, यानी कि 3 जून 1947 को। ठीक है, 125 नंबर सवाल को देखते हैं।
बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, कि लॉर्ड डलहौजी ने, कि विलय बेंटिंक ने, कि लॉर्ड कर्ज ने। ठीक है, तो 125 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि लॉर्ड कर्ज ने। ठीक है, चलिए 126 नंबर सवाल को देखते हैं। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, की दादा भाई नौरोजी गांधी जी, की जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 126 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए 127 नंबर सवाल को देखते हैं। मुस्लिम लीग का स्थापना कब की गई? 1905 ईस्वी में, कि 1910 ईस्वी में, कि 1906 ईस्वी में, कि 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो 127 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा, यानी कि 1906 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 128 नंबर सवाल लिखते हैं। अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाल हृदयलाल, की अजीत सिंह, की लाला लाजपत राय, की चापकेंर। ठीक है, चापेंकर। तो 128 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा फर्स्ट वाला, यानी कि लाला हरदयाल है। ठीक है, हरदयाल। चलिए 129 नंबर सवाल को देखते हैं। एनीवेस्टन ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1916 में, कि 1905 में, कि 1906 में, कि 1915 में। तो 129 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा 4, यानी कि 1915 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 130 नंबर सवाल को देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 1870 में, कि 1869 में, कि 1859 में, 1858 में। ठीक है, तो 130 का जो ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, यानी कि 1869 में। ठीक है, चलिए 131 नंबर सवाल को देखते हैं। गांधी जी ने किसे आंदोलन का हथियार बनाया? भाषण को, किसी हिंसा को, कि सत्याग्रह को, कि अहिंसा को। ठीक है, तो 131 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि सत्याग्रह को। ठीक है, चलिए 131 के बाद 132 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया? 1919 में, कि 1942 में, कि 1930 में, कि 1947 में। ठीक है, तो 132 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, 1942 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 133 में। 7 अप्रैल 1919 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय अपमान दिवस, की विद्रोह दिवस, की झंडा दिवस, की सत्याग्रह दिवस। ठीक है, तो 133 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि राष्ट्रीय अपमान दिवस। ठीक है, 134 नंबर सवाल को देखते हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? 1924 में, कि 1925 में, कि 1920 में, कि 1930 में। ठीक है, तो 134 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 1925 में ईस्वी में। ठीक है, चलिए 135 नंबर सवाल को देखते हैं। लाला लाजपत राय की हत्या कब हुआ? 1924 में, कि 1925 में, कि 1928 में, कि 1930 में। तो 135 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि 1928 में। ठीक है, 136 नंबर सवाल को देखते हैं। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, कि गुरु नानक ने, कि गुरु गोविंद सिंह ने, कि गुरु तग बहादुर। ठीक है, तो 136 का जो ऑप्शन होगा 1, यानी कि गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, 137 नंबर सवाल को देखते हैं। सरदार भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 25 मार्च 1930 ईस्वी में, कि 20 जुलाई 1931 में, कि 23 मार्च 1931 में, कि 25 अप्रैल 1939 में। ठीक है, तो 137 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 23 मार्च 1931 में। ठीक है, चलिए 138 नंबर सवाल को देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली कहाँ मारी? दिल्ली में, कि कानपुर में, कि मुंबई में, कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, तो 138 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, चलिए 138 के बाद 139 नंबर सवाल को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1930 से 31 ईस्वी में, कि 1941 से 42 ईस्वी में, कि 1929 से 30 ईस्वी में, कि 1927 से 28 ईस्वी तक। ठीक है, तो 139 का ऑप्शन होगा 1, यानी कि 1930 से 31 ईस्वी तक किया गया था। ठीक है, चलिए 140 नंबर सवाल को देखते हैं।
साइमन कमीशन कब भारत आया था? 7 जनवरी 1928 ईस्वी में, कि 5 जून 1928 में, कि 7 फरवरी 1928 में, कि 7 मार्च 1928 में। ठीक है, तो 140 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा। ठीक है, यानी कि 7 फरवरी 1928 में आया था। ठीक है, चलिए 141 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें कहेगा पूर्ण स्वतंत्रता का मांग कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन है अगला 142 में, यानी कि 1919 में, कि 1929 में, कि 1930 में, कि 1946 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा ना 142 का, ये होगा चौथा, यानी कि 1946 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 142 में। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ की यात्रा की? मुंबई की, कि चेन्नई की, कहलाव गांव की, कि दांडी की? ठीक है, तो 142 का जो ऑप्शन होगा ना यहाँ पर वो होगा चौथा। ठीक है, सॉरी 141 का जो है ऑप्शन होगा ना इसमें, यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा दूसरा। ठीक है, इसका जो 141 का जो है ना ये वाला होगा 1929 में होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, सॉरी 141 का, ठीक है, ये नहीं होगा, आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो ये है इसका, ठीक है, तो इसका होगा चौथा, यानी कि दांडी की। ठीक है, ये हो जाएगा 142 का ऑप्शन चौथा होगा। ठीक है, चलिए एक अगला सवाल देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, कि 1929 में, कि 1928 में, कि 1931 में? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि 1931 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1933 में, कि 1932 में, कि 1934 में, कि 1936 में? तो 144 का ऑप्शन आ जाएगा तीसरा, यानी कि 1934 में आया था। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है उसको देखते हैं 145 में। कौन मुगल नहीं है? बाबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी, कि शाह आलम प्रथम? तो 145 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा। ठीक है, शेरशाह। ठीक है, चलिए तो आपका ये एक यानी कि 1 से 145 तक हमने ऑब्जेक्टिव टोटल हिस्ट्री का 145 हमने कंप्लीट कर चुके। ठीक है, 1 से लेके 145। ठीक है, यानी कि 145 ऑब्जेक्टिव हमने टोटल इसमें हल कर चुके। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।